दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएमएस एजुकेशन पर। हम पॉलिनोमियल बहुपद पढ़ रहे थे और बहुपद में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। थोड़ा सा उसको एक बार देख लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद में हमने पढ़ा था कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर पूर्ण संख्या हो। जैसे यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 5x³ + 6x² + 3x + 6। यहाँ पर मैं ये ले लूँ तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें हम केवल वेरिएबल को देखते हैं, वेरिएबल का पावर। वेरिएबल जैसे यहाँ पर वेरिएबल आप कहोगे x है, तो जहाँ पर x है उसका पावर देखते हैं। जैसे यहाँ पर x है, x का पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या में 0, 1, 2 यह पॉजिटिव में अनंत तक होना चाहिए। ये आपको यहाँ पर चेक करना होगा। तो आप देखोगे यहाँ पर x के पावर में 3 है, पूर्ण संख्या है। x के पावर में 2, यह भी पूर्ण संख्या है। x के पावर में 1, यह भी पूर्ण संख्या है। तो इनमें क्या है, जो वेरिएबल है वेरिएबल का पावर यानी घात पूर्ण संख्या है। इसका मतलब कि यह क्या है? बहुपद है। ऐसा मैं आप लोगों को बता चुका था। और अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता कि x² + 1/x², और मैं ये पूछूँ आपसे कि यह पॉलिनोमियल है कि नहीं, यह पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो अब आप कहते हैं कि x² प्लस, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कहोगे कि x पावर में नीचे पावर में यानी 1/x² प्लस में है तो ऊपर जाता तो -2 हो जाता। और यहाँ पर ये जो 2 है वेरिएबल का, ये 2 ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल है मतलब यहाँ पर जो x है इसका पावर -2, मतलब यह पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह क्या होता है? यह बहुपद नहीं होता। अब अगर मैं यहाँ पर ये दे देता आपसे 15 है, अगर ये दे दूँ √15x + 3, और मैं आपसे ये पूछ दूँ कि यह बहुपद है कि नहीं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर यह देखना होगा कि वेरिएबल x है, यहाँ पर x के पावर में क्या है। x के पावर में आप कहोगे कि 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है। जब x के पावर में 1 है इसका मतलब कि 1 जो है पूर्ण संख्या है, तो यह भी आपका बहुपद होगा। हमको यहाँ पर नंबर से नहीं मतलब है कि नंबर अंडर में है या कैसे, इससे नहीं मतलब है। अगर मैं आपको ये दे देता 2⁻⁻2 x⁻2 और मैं आपसे पूछता यह बहुपद है कि नहीं या पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आपका जवाब यही होता कि हमको केवल वेरिएबल देखना है, वेरिएबल से हमको मतलब है यहाँ पर। तो वेरिएबल के पावर में 2 है और यह 2 जो है पूर्ण संख्या है। 2 एक क्या है? पूर्ण संख्या है। जब यह 2 पूर्ण संख्या है और इसका मतलब यह क्या है? बहुपद होगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। और इसके आगे मैं आपको बता चुका था किसी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ़ टर्म निकालना। नंबर ऑफ़ टर्म में मैं आपको बताया था कि इसके कितने खंड हो सकते हैं, मतलब यह किन किन से मिल करके यह एक्सप्रेशन बना होगा। तो आप कहोगे 5x³, 6x², 3x और 6, जब इनको जोड़े हैं तब जा करके यह बना है। तो ये हो गया आपका 1 टर्म, 2 टर्म, 3 और ये 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म कितना होगा? 4 होगा। पदों की संख्या 4 होगी। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर देता आपको, कोई और ले लेते हैं, x⁴ + 6 + 2, और यहाँ पर मैं पूछता आपसे पदों की संख्या, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर अगर आप 3 बताते हैं कि 1, 2, 3, तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर यह देखना होगा कि ये जो 6 + 2 है, ये जो 6 + 2 है, इसको जब आप जोड़ दोगे तो 6 और 2 ये तो 8 हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। मतलब आप इसको ये भी लिख सकते हो x⁴ + 6, 2, 8 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 1 और 1 ये 2, यहाँ पर कितने टर्म हो जा रहे हैं? 2 टर्म हैं। तो ये टर्म मतलब पदों की संख्या। तो पदों की संख्या मैं आप लोगों को बता चुका था। अब मैं आपको कोफिशिएंट भी बता चुका था। कोफिशिएंट मतलब गुणांक। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लिया था, मैं कोई एग्जांपल ले लूँ कि 6x² + 3x + 5। यहाँ पर मैं आपसे पूछ दूँ कि x² का गुणांक, तो मैं आपसे बताया था कि ये जो जिसका गुणांक पूछता है उस पद को लेते हैं। x² किस में है? इस वाले पद में है। तो ये वाला टर्म लेंगे, 6x² है, तो यहाँ पर जिसका पूछ रहा है इसको छोड़ देते हैं, यानी x² को छोड़ देंगे। इसी टर्म में जिसका पूछता है उसको छोड़ करके इसके साथ जिस भी नंबर का गुणा होगा वही उसका गुणांक कहलाएगा। तो आप कहोगे यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई यानी 6 का गुणा है, तो x² का गुणांक क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से पूछता आपको कि x का गुणांक बताओ, x का क्या बताना है आपको? गुणांक।
तो अब आप कहोगे कि x वाला टर्म कहाँ पर है, ये है x का टर्म। जब ये x का टर्म है तो जिसका पूछा उसको छोड़ देते हैं, इसमें से x को छोड़ देंगे। जब आप x को छोड़ दोगे तो यहाँ पर किससे गुणा किया है, आप कहोगे 3 से, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर कोई दूसरा यहाँ पर पॉलिनोमियल ले लें, जैसे यहाँ पर 5x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर भी माइनस कर देते हैं, माइनस 2x, ये दे दिया है। और इसमें पूछ दिया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का क्या पूछा है, गुणांक पूछ दिया है। एक्स स्क्वायर का गुणांक आपसे पूछ दे तो अब आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहाँ पर है, ये है, यह पॉलिनोमियल है तो एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पर है। जब एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पर है तो एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे। अब एक्स स्क्वायर में किससे गुणा है, -3 से, तो -3 होगा, इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या फिर ये गुणांक होगा। ये मैं आप लोगों को बता चुका था। और अब अगर हम बात करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म या फिर पदों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो पदों की संख्या अधिकतम फाइनाइट होगी। फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नहीं हो सकती, हम इनफाइनाइट नहीं बताएंगे, क्योंकि जो भी हमको पॉलिनोमियल देगा उसमें जो अपना टर्म दिया होगा या फिर जो पद दिया होगा वह काउंटेबल होगा। तो अगर हमसे यह मतलब पूछा जाएगा कि कितने अधिक से अधिक कितने टर्म हो सकते हैं, तो फाइनाइट टर्म होगा, अनंत टर्म नहीं होगा। और जैसे यहाँ पर ये दे दिया, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके थे। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमें ये ले लें 5x के घाते 3 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 6, ये दे दिया पॉलिनोमियल। अब हम यहाँ पर हमको पूछ रहे हैं डिग्री। अब देखते हैं डिग्री क्या होता है। डिग्री को हम बोलते हैं घात। क्या पूछेगा आपसे अब, घात। कि यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका घात क्या होगा, इसका घात, तो इसका घात जो होगा इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल का जो सबसे बड़ी पावर होगी, जो सबसे बड़ी घात होगी, वही उसका इस पॉलिनोमियल का घात कहलाएगा। जैसे आप कहोगे यहाँ पर जो x है यही वेरिएबल है, x का घात 3 है, यहाँ पर x का घात 2 है। तो यहाँ पर देखो कि वेरिएबल का पावर सबसे बड़ा किस में है, तो आप कहोगे ये 3 है, किस में नहीं, मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, 3 है। तो ये जो पॉलिनोमियल होगा इसका डिग्री क्या होगा, 3 होगा, इसका घात क्या होगा, 3 होगा। जैसे 4x पावर 7 दे दिया प्लस 3x के पावर में 6 दे दिया प्लस 5x स्क्वायर दे दिया, ये दिया हुआ है। और इसमें पूछ दिया डिग्री बताना है, या फिर इसमें क्या पूछेगा हमसे, घात। तो हम ये पॉलिनोमियल देखेंगे और वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर कौन सा है, तो वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर 7 है, तो इसका घात क्या होगा, 7 होगा। अगर हमसे ये दे दिया यहाँ पर दे दिया 5 दे दिया, और हमसे पूछ दिया कि ये जो 5 है, 5 का यहाँ पर डिग्री क्या होगा या फिर घात क्या होगा। तो 5 आपका एक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल का आपसे यहाँ पर डिग्री पूछ रहा है, तो अब आप कहोगे कि 5 को हम 5x पावर 0 लिख सकते हैं, 5 गुणे x पावर 0। तो यहाँ पर जो वेरिएबल अपना x है इसका पावर क्या है, 0, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिग्री 0 हो जाएगा। मैं यहाँ पर दे दिया -7 में पूछ दिया -7 का डिग्री क्या होगा, तो आप कहोगे 0। क्यों, क्योंकि हम -7x पावर 0 लिख सकते हैं, तो इसका डिग्री क्या होगा, 0 होगा। तो दे दिया यहाँ पर अंडर रूट में 7 दे दिया, अंडर रूट 7 का डिग्री बताना है आपसे, अंडर रूट 7 का डिग्री। तो आप कहोगे यहाँ पर अंडर रूट 7 को भी हम लिख सकते हैं अंडर रूट 7 इंटू एक्स पावर में 0, तो यहाँ पर भी डिग्री क्या होगा, 0 होगा। तो हमको कोई सा भी पॉलिनोमियल देगा उसमें डिग्री हमको बताना होगा, तो इस तरीके से हम डिग्री बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन लिखते हैं और आपको बताना होगा बहुपद है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया अंडर रूट x और मैं आपसे पूछ दिया कि यह पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो अब आप कहोगे कि अंडर रूट x और ये जो रूट होता है इसका मान क्या होता है, 1/2। तो आप कहोगे x पावर में 1/2 होगा, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर अगर ये दे देता n, ये x है, तो आप इसको कैसे लिखते हो, x, ये जो n होता है 1/n, इसको इस तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो 2 मान के चलते हैं, ये 2 है। आपको ये पता भी है कि यहाँ पर 2 होता है हमेशा, तो x पावर में 1/2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको बताना है पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो
तो आपको होगी कि एक्स पावर में 1/2 है, और 1/2 एक पूर्ण संख्या तो है नहीं। जब यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब कि √2 आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं एक क्वेश्चन और ले लूँ, जैसे यहाँ पर 1/x² + 3x + 2, यहाँ पर अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि यह पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो अब आप कहोगे ये तो 1 में है। अब जब इसको ऊपर लेकर के जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो पावर है, इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब यह क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर जैसे ही ऊपर जाने पर नेगेटिव हो जाएगा तो वह पूर्ण संख्या नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, आपका ये बहुपद नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के प्रकार। अब हमको पढ़ना है ये बहुपद के प्रकार। तो बहुपद को 2 प्रकार से बांटा गया है, 2 आधार पर बांटा गया है। पहले हम पढ़े हैं टर्म यानी पदों के आधार पर। पहला बांटा गया है पदों के आधार पर यानी टर्म के आधार पर। यहाँ पर अब टर्म के बेस पर। और जो सेकंड है आपका डिग्री की बेस पर, डिग्री यानी घात के आधार पर। ये है आपका। तो टाइप्स ऑफ जो बहुपद है अपना 2 आधार पर बांटा गया, एक तो पदों के आधार पर और घात के आधार पर। पदों के आधार पर देखते हैं। तो पदों के आधार पर जैसे यहाँ पर अगर आपको ये क्वेश्चन ये दे दे पॉलिनोमियल में, मान लेते ये दे दिया है 5x², ये दे दिया है, और दे दिया है 6x² + 2 दे दिया है, और यहाँ पर दे दिया है 3x³ + 2x² + 3x, ये दे दिया है, और ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर पदों के आधार पर बांटना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 5x², इसमें नंबर ऑफ टर्म 1 है, यानी पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या 1 है। जब पदों की संख्या 1 होगी तो इसको बोला जाएगा एक पदी बहुपद, एक पदी या एक पद बहुपद। जब पदों की संख्या 1 होगी तो हम उसको बोलेंगे एक पदी बहुपद। अब यहाँ पर आप देखोगे 1 पद 2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म 2 है। जब नंबर ऑफ टर्म 2 हो तो इसको बोलते हैं द्विपद बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विपद। ये है द्विपद बहुपद, इसको बोलते हैं द्विपद बहुपद। अब इसको अगर इंग्लिश की हम बात करें तो एक पदी बहुपद को बोलते हैं मोनोमियल, और द्विपदी बहुपद को बोलते हैं मोनोमियल, या फिर इसको मोनोनोमियल भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 1 2 3 पद हैं, तो जब पदों की संख्या 3 हो तो उसको बोलते हैं त्रिपद बहुपद। इसको बोला जाएगा त्रिपद बहुपद या ट्राइनोमियल बोला जाएगा। इसको ट्राइनोमियल कहते हैं, इसको ट्राइनोमियल। ये हो गया आपका त्रिपदी बहुपद। इसी तरीके से आपका आगे चलता रहता है। तो ये पदों के आधार पर हो गया, और आपको समझ में भी आया होगा कि जब पदों की संख्या 1 होगी तो एक पदी बहुपद, पदों की संख्या 2 होगी तो द्विपद बहुपद या बाइनोमियल। अब जब पदों की संख्या 3 होगी तो त्रिपद बहुपद होगा या फिर ट्राइनोमियल। इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं डिग्री के आधार पर, घात के आधार पर। तो जब डिग्री के आधार पर बांटा जाएगा तो यहाँ पर मान लीजिए हम कोई यहाँ पर लिख लेते हैं पॉलिनोमियल। यहाँ पर दे दिया है, ये दे दिया 3 और दे दिया 3x⁴, और यहाँ पर मान लेते हैं 4x² + 3, और ले लेते हैं 3x³ + 2x² + 4, और ले लेते हैं 4x⁴ + 6x + 2। तो जब डिग्री के आधार पर बोलेगा तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर पूछा जाए कि ये जो पॉलिनोमियल ये 3 है, ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री क्या है, डी मतलब डिग्री, तो इसका डिग्री आप कहोगे 0 है। इसका डिग्री क्या है? 0। तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? 0। तो जिसका डिग्री 0 होता है उसको हम बोलते हैं अचर बहुपद, या फिर इसी को बोला जाता है कांस्टेंट,
इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं अचर बहुपद, अचर बहुपद है ये आपका अचर बहुपद है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो पॉलिनोमियल है 3x⁴1, ये आप कहोगे कि यहाँ पर इसका डिग्री जो है, इसका डिग्री क्या है, 1 है। जब डिग्री 1 हो, मतलब ऐसा बहुपद जिसका डिग्री 1 हो, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। यहाँ पर ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो, उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। डिग्री का मतलब घात होता है यहाँ पर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब आगे चलते हैं। अगर यहाँ पर आप ये देख रहे हो 4x⁴2 + 3, यहाँ पर देख रहे हो आप, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री क्या है, डिग्री इसका है 2। जब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हटा देते हैं, नीचे लिख लेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे कब, जब घात 2 होगा, या फिर इसको हम बोलते हैं हिंदी में द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे इसको, द्विघात बहुपद बोलते हैं इसको। द्विघात बहुपद कहलाता है कब, जब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पावर 2 हो, जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो, जिसका डिग्री 2 हो, उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। अब अगर यहाँ पर ये दे दिया हो 3x³ + 2x² + 4, ये दे दिया है, तो अब आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए इसका डिग्री क्या होगा, तो आप कहोगे कि इसका डिग्री 3 होगा। क्या होगा, इसका डिग्री 3 होगा। जब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो, जिसका घात क्या हो, 3 हो, जिसका घात 3 हो, उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं 3 डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। ये हो गया आपका त्रिघात बहुपद। अब अगर इस तरीके से दे दिया हो x⁴, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं। अगर यहाँ पर ये दे दिया, या फिर इसको मिटा देते हैं, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर डिग्री क्या है, वहाँ पर सही से लिख नहीं पाए थे, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसका डिग्री 3 है, डिग्री क्या है, 3 है। तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो, उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं उसको, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कब कहेंगे, जब उसका डिग्री 3 हो, किसी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो, 3 हो, उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। अब यहाँ पर ये दे दिया है, ये दे दिया, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, इसका डिग्री बताना हो अगर आपको, तो आपको होगा इसका डिग्री क्या होगा, 4 होगा। तो जब ऐसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो, जिसका डिग्री क्या हो, 4 हो, उसको बोलते हैं चतुर्घात बहुपद। क्या बोलेंगे, चतुर्घात बहुपद बोलेंगे उसको, चतुर्घात बहुपद। उसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप देख रहे हो यहाँ पर इसका डिग्री 4 है, इसका डिग्री 4 है, तो ये चतुर्घात या फिर बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इस तरीके से आप उसको पॉलिनोमियल को 2 आधार पे बांट सकते हो, एक पदों के आधार पर और दूसरा डिग्री के आधार पर। तो आपने यहाँ पर ये देखा इसके टाइप्स के बारे में, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना